वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तरफ तो हम देख ही रहे हैं जो कानूनी हम कह सकते हैं चैलेंजेस हैं जमात के लिए। मुख्तलिफ कोर्ट केसेस हैं, सीनियर लीडरशिप और इमरान खान साहब जो बानी चेयरमैन भी हैं पार्टी के, सब जेल में हैं। अब पार्लियामेंट में मौजूद है जमात, बट ना वहाँ वो एक हम कह सकते हैं कि मौसर रोल अदा करती हुई ना हमें नज़र आती है, और शायद ना ही खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं जमात की, सारी तवज्जो उन पर ही रहती है। जो डिस्कशंस होती हैं या पार्टी की ख़बरें आती हैं वो भी यही रहती हैं कि पार्टी में जो इस वक्त इंटरनल फ्रिक्शंस हैं उनकी हम बात अगर करें, पिछले चंद दिनों से भी यही हाल है। एक तरफ तो जमात ने तहरीक का ऐलान किया हुआ है, बताया जा रहा है हमें बार बार कि अगस्त में तहरीक जो है वो पीक करेगी क्योंकि 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे इमरान खान साहब के लिए, मगर वो तहरीक कहाँ चल रही है ये तो हमें नज़र नहीं आता। मगर जो पार्टी के आपस के इख्तलाफात हैं वो ख़बरों की जीनत बने हुए हैं। लाहौर गई पार्लियामेंट्री पार्टी ख़ास तौर पे, वहाँ एक हमें अगर यूनाइटेड फ्रंट नज़र आता, मगर इसकी बजाय वहाँ से भी जो इतलात आई वो यही थी कि पार्टी के इख्तलाफात हैं बहुत से। जिन साहब के घर पे उन्होंने खाना खाया वो एक कहानी बन गई, मिर्ज़ा आफरीदी साहब कि उनको पार्टी का टिकट दिया जा रहा है सेनेट के लिए। माजी में वो पार्टी का हिस्सा रहे, 9 मई की उन्होंने मजम्मत की, फिर पार्टी मुश्किल हालात में छोड़ के चले गए। अब जो है जमात सेनेट का उनको टिकट दे रही है। ये टिकट का फ़ैसला किसने किया, इस सवाल का भी कोई हमें वाज़ेह जवाब नहीं मिलता। क्या इमरान खान साहब ने यह फ़ैसला किया? इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया तो उनके ट्विटर अकाउंट से हमें क्यों नहीं बताया गया? अली अमीन गंडापुर साहब ने फ़ैसला किया है तो क्या इमरान खान साहब ऑन बोर्ड है? बैरिस्टर सैफ साहब की बात सुने तो यही हमें समझ आता है, क्योंकि बैरिस्टर सैफ उन लोगों में से हैं जिनको कल भी बहुत आराम से इजाज़त मिली इमरान खान साहब से मिलने की, और वापस आके उन्होंने हमें बताया कि सेनेट में ये इन हजरात को टिकट दिए जाएंगे, जिनमें आफरीदी साहब का भी नाम था, मिशाल यूसुफजई का भी नाम था। और मिशाल यूसुफजई के नाम पे तो नहीं, बट आफरीदी साहब के नाम पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनकी तरफ से उठ रहे हैं। आज भी सोशल मीडिया पे ये इतलात मौजूद हैं कि जो इरफान सलीम साहब एक बहुत पुराने वर्कर हैं पार्टी के, जिनका नाम आया था इस लिस्ट में पहले, उनके हक़ में एहतजाज हो रहा है क्योंकि उनका नाम निकाला गया है आफरीदी साहब का डालने के लिए। जमात ने मगर क्या फ़ैसला किया है मालूम नहीं। इसके अलावा भी लाहौर में जो ये हम कह सकते हैं कि मुलाकात हुई या सारे इकट्ठे हुए, तो वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आलिया हमज़ा साहिबा को ग़ालिबन नहीं बुलाया गया या वो आई नहीं, और उसके ऊपर भी बात हुई। ये बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से कि वो शायद मसरूफ़ थी। उन्होंने बाद में एक ट्वीट किया जिससे कुछ और तासुर मिला। गुज़िश्ता रोज़ सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत गुस्से से बात की जब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनसे सवाल पूछा गया। उन्होंने बहुत सख्ती से गुफ्तगू की और कहा कि आलिया हमज़ा का काम ट्वीट करना नहीं, पंजाब को मुतहर्रिक करना है, वो अपना काम करें। और नाम लिए बगैर उन्होंने ये भी कहा कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और ख़बरदार किया कि ऐसी कार्रवाई आने वाले दिनों में नहीं होनी चाहिए। ये गुस्सा जो उनकी टोन थी उस पर भी बहुत बात हुई कि वो एकदम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आलिया हमज़ा साहिबा पे। बल्कि अली ज़फ़र साहब एक और सीनियर रहनुमा जो गुज़िश्ता रोज़ टॉक शोज़ में आए, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने तनकीद की कि ये इस तरह बात नहीं करनी चाहिए लीडरशिप की तरफ से। सो ये क्या हो रहा है पार्टी में, इतनी जो कन्फ्यूजन है, इस पर बात करने के लिए आज हम मौजूद है रऊफ़ हसन साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा है। वेलकम टू द शो सर। जी रऊफ़ साहब, अगर सबसे पहले ये इस मामले से हम बात शुरू कर लें कि ये जो सेनेट के टिकट्स के लिए नॉमिनेशंस है, सर ये किसने फ़ैसला करना है या किया है जो अब फाइनली लिस्ट सामने आई है और वो बैरिस्टर सैफ की मुलाकात के बाद सामने आई है? थैंक यू आरिफा, बहुत मेहरबानी, आपने इनवाइट किया मुझे।
कल रात को हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें कि बैरिस्टर साहब की जो मीटिंग हुई थी अर्लियर द डे विद खान साहब, वो मीटिंग तकरीबन सवा घंटा लास्ट की थी। उसमें उन्होंने एक लिस्ट प्रेजेंट की थी, उसके बाद कि ये खान साहब ने अप्रूवल्स दी हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था उसके बाद कि खान साहब के पर्सनल ट्विटर अकाउंट के ऊपर आपने मेंशन भी किया आपने इब्तदाइया में कि वहाँ ज़रा हो गया था कि कुछ ये स्टेटमेंट आ गई थी कि उन्होंने पार्टी के ऊपर छोड़ा है। सो पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हो गई थी और उसमें भी यह जो लिस्ट है उसको फाइनल कर दिया गया है। सो आइदर वे यू लुक एट इट, बेसिकली अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। प्रॉब्लम ये आ रहा है जो कि मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ बयान कर दूँ कि खान साहब के साथ आपको पता है कि हमारी मीटिंग जो है वो वर्चुअली हो नहीं रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो पिछले 30 हफ्तों से ज़्यादा टाइम से उनके साथ नहीं मिल सकी है। इसमें आइन और कानून के जहाँ जो आर्टिकल्स हैं वो पामाल किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ अदालतों के अहकामात जो हैं उनको भी खातिर में नहीं लाया जा रहा। तो इस लैक ऑफ कॉन्टेक्ट से उसके अलावा जो वकला है अब उनमें भी जो हमारी माफ करिएगा सर, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, मगर आप एक तरफ कहते हैं आपकी मुलाकात नहीं हो रही, तो फिर बताएं कि बैरिस्टर सैफ अकेले जाके कैसे मिलाते हैं? बहुत सवाल उठते हैं उनकी मुलाकातों पे, और बैरिस्टर सैफ जाके लिस्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। उन बहनों को उन्होंने नहीं बताया, बाकी लोगों को नहीं बताया, वो बैरिस्टर सैफ से ही इमरान खान साहब ये लिस्ट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, बैरिस्टर सैफ साहब का भी नाम होता है तो उसमें पहले भी ये होता रहा है, हर हफ्ते ये होता है कि हमारी तरफ से कोर्ट ऑर्डर्स के मुताबिक 6 लोगों की लिस्ट जाती है और वो 6 की 6 को मिलना होता है, ये कोर्ट ऑर्डर है। लेकिन वो 6 में से पिक एंड चूज करते हैं, 1 या 2 बंदे जो भेजते हैं। कल के उन्होंने बैरिस्टर सैफ साहब को भेजा है और एडवोकेट हैं हमारे ज़हीर साहब, उनको भेजा है। सैफ साहब सवा घंटा तक खान साहब के साथ रहे हैं, लेकिन एडवोकेट ज़हीर जो है उनको तकरीबन 15 मिनट तक खान साहब के पास रहने दिया गया। तो ये अब इसके बारे में तो हमारे पास कोई ना जवाब है, ना ही हम इसका कुछ कर सकते हैं। हम तो अपनी पूरी लिस्ट भेजते हैं आइन कानून अदालत के की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। अब जेल अथॉरिटीज़ जो हैं वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करती, अपना करती हैं। और अरसा दराज हो गया कि हमारे तमाम वकला को खान साहब से मिलने दिया गया हो। उसके साथ साथ कल तो बुशरा बीबी की फैमिली को भी नहीं मिलने दिया गया। अलीमा बीबी के ऊपर ऐसा लगता है कि परमानेंट बैन लगा हुआ है, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं मिल रही है। सो एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जो कि क्रिएट होया हुआ है और इसी वजह से कुछ कंफ्यूजन जो है वो होती है और ये कंफ्यूजन रहेगी उस वक्त तक जब तक के खान साहब के साथ हमारी जो मीटिंग्स हैं वो एक रेगुलर बेसिस के ऊपर हो नहीं सकती, ताकि हम उनसे मुशावरत करें, उनसे फैसले लें और उनको ऐलान करें। सर बट यही तो वजह है कि कंफ्यूजन होती है। तो वो जैसे अब यही लिस्ट अगर खान साहब के अकाउंट से ट्वीट हो जाती तो शायद इतने सवालात ना उठते। और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बात हो रही है, आज ये इतलात भी आ रही है कि पेशावर में केपी में वर्कर्स आपके एहतजाज कर रहे हैं कि इरफान सलीम को टिकट नहीं दिया गया सेनेट का। जी सही कह रही हैं आप जी, आज एहतजाज हुआ है पेशावर में और ये देखेंगे ये पार्टी इसको हैंडल करेगी जी। शायद आज मीटिंग हो या कल मीटिंग हो और उसको हैंडल करेगी जो एहतजाज हुआ है, क्यों हुआ है, और अगर कोई जेन्युइन वजह है तो उसको रेक्टिफाई भी किया जाएगा। लेकिन ये तो होता रहता है, आपको पता है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी बाज़ दफ़ा डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस की जाती है जो अलॉटमेंट ऑफ टिकट्स होता है। ये हमारी पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है आफ्टर ऑल, यहाँ भी बहुत से इंटरेस्टेड लोग बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि वो मुख्तलिफ पार्लियामेंट के फोरम्स में पहुँच के अपना बयानिया जो है उसको प्रमोट करें। तो इसको देख लेंगे, मतलब आज आई एम श्योर कि आज हमारी मीटिंग नहीं होती, कल डेफिनेटली हो जाएगी, इसको कंसीडर कर लेंगे। अच्छा, और सर ये बताइएगा कि ये जो अब लाहौर में सारा मामला हुआ आलिया हमजा साहिबा के साथ, सलमान अकरम राजा का कल रद्द अमल, उसने बहुत से लोगों को परेशान कर दिया कि वो इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे। व्हाट रियली हैपेंड कि आलिया हमजा साहिबा को बुलाया नहीं गया या बुलाया गया वो आई नहीं, उनकी ट्वीट आई, सलमान साहब नाराज थे। कुछ ज़रा हमें समझाएं कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है। थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। देखिए ये जो पार्लियामेंटेरियंस का विजिट जो प्लान हुआ था इसको हमने इसको पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था कि वो फिर खौफ था एक कि जी उसको रिस्ट्रेन करने की, उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। सो इस सिलसिले में आलिया हमजा जो चीफ ऑर्गेनाइजर है पंजाब की, और लाजमी बात है कि उन्हें ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, लेकिन उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया
नहीं लिया गया। अब मैं नहीं कहता कि ये ओवरसाइट है या कोई और वजह थी, फ्रैंकली, बिकॉज आई वाज नॉट वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स। तो वो जब वो वहाँ उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और ये डेलीगेशन जो था पार्लियामेंटेरियंस का ये लाहौर चला गया और वहाँ अफरीदी साहब के डेरे के ऊपर जाके खाना वाना खाना है, और नेक्स्ट डे फिर उन्होंने वहाँ अफरीदी साहब के डेरे के ऊपर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन वो उन्होंने किसी और जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो आलिया उसी शाम को एक्चुअली कहाँ पे की सर? और ये उसने जी आपने कहा सर उनके डेरे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कहीं और हुई, तो मैंने पूछा कि सर कहाँ हुई? किसी और के जगह के ऊपर हुई थी, लेकिन उनके डेरे के ऊपर नहीं हुई थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, नो, बिकॉज थोड़ा सा रिएक्शन आया था जिसकी वजह से वो वेन्यू जो है उसको बदल दिया गया था। आलिया हमजा की ये कंसिस्टेंटली ये एक ग्रीवेंस रही है कि मुझे ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इवेंट था और मैं चूंकि पंजाब को हैंडल करती हूँ तो मुझे ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। उनकी असर्शन में बिल्कुल वो एक सब्सटेंटिव लगती है, एक उसमें एक वेल फ्रेज्ड। और उसके बाद जब नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें भी मेरा ख्याल उनको नहीं बुलाया गया। कहा यह जाता है कि किसी को नहीं बुलाया गया, तो उनको भी नहीं बुलाया गया। उसके ऊपर फिर उन्होंने वो ट्वीट कर दी, क्योंकि कहा यह गया कि वो बिजी है। अच्छा, वो बिजी तो अगर उनको बुलाया जाता तो वो आ जाती। बिजी तो वो है, वो डेली बेसिस के ऊपर आपको पता है मोबिलाइजेशन कैंपेन जो है शुरू हो रहा है उसमें वो बिजी होती हैं, लेकिन उनको कहा गया जी वो बिजी है, जिसके ऊपर उन्होंने वो ट्वीट कर दिया। शायद यहाँ उनसे गलती होगी कि इसको पब्लिक डोमेन में ले गए। और उसके बाद जो आपने जिक्र किया है सेक्रेटरी जनरल साहब की कॉन्फ्रेंस का, मैं उसके बारे में मेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है। मेरा नहीं ख्याल कि एक सीनियर पार्टी ऑफिशियल को इस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए। मेरा ख्याल है मामला जहाँ ये कहा जा रहा है कि जी हम मामला को पब्लिक डोमेन में ना लेके जाएं, और हम नहीं लेके जाते, वहाँ इस किस्म का रवैया पब्लिक डोमेन में एक्सप्रेस करना वो भी मेरा ख्याल है, अगर आई मे बी परमिटेड टू यूज द टर्म, कि वो मुनासिब नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन है, इस तरीके से हुआ है, और हम इसको पार्टी के फोरम के ऊपर डिस्कस करके भी इंशाल्लाह ताला हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा राउस, स्टिकिंग विद द विजिट टू लाहौर, अब जैसे आपने कहा कि उसको अनाउंस नहीं किया गया क्योंकि कोई खदशात थे, तो सर मकसद क्या था ये जो भी ट्रिप थी लाहौर की, कि आप सारी आपकी वो पार्लियामेंट्री पार्टी गई, वो एक साहब के घर पे उन्होंने खाना खाया, वो वापस आ गए, ना वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई आपने वहाँ इवेंट किया, ना जो जेल में आपके वहाँ कैदी हैं, पार्टी के सीनियर लोग हैं, को उनसे मुलाकात करने की कोशिश की। तो सर लग ये रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे जिस तरह जब वो निकले पेशावर से सब, तो हम लोगों को तो ऐसा ही लगा कि जैसे कोई जलसा करने जा रही है आपकी जमात। वहाँ पहुँच के खाना खा के वापस आ गए, तो अब तो लग रहा है कि सारा एफर्ट सिर्फ इसलिए था कि आफरीदी साहब को टिकट देना है, ज़रा उनका खाना खा ले। आई मीन व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट अदर देन दैट? आरिफा, मैं आपकी इस एनालिसिस से आई बेग टू डिसएग्री। इतना सिंपल मैटर नहीं है। देखिए, वो गए हैं वहाँ, और आलिया हमजा का भी ये पॉइंट था कि जी इट वाज अ पॉलिटिकल विजिट, सो इसको पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए था। अब जो इस वक्त हमारे ऊपर जबर और जुल्म हो रहा है, और जिस तरीके से हमारे गठों को रोकने की कोशिश की जाती, तो वही एक फेयर एलिमेंट जो था वो लर्व कर रहा था, इसलिए इसको ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं किया गया, पॉलिटिसाइज नहीं किया गया, और जाके सिर्फ वेरी फैक्ट कि हम लोग यहाँ KP हाउस से चल के जो लोग गए हैं वो वहाँ पहुँच गए लाहौर और वहाँ से वापस आ गए, और कोई इंटरवेंशन वगैरह नहीं हुआ। हालांकि पुलिस की बहुत बड़ी नफरी जो थी वो सारा रास्ता पोस्ट रही थी, वो लोग बता रहे हैं मुझे जो गए थे कि बहुत लोग थे, लेकिन उसके बावजूद चले गए। तो दिस इन इटसेल्फ इज a source of encouragement for our workers, कि जी हम लोग आ जा रहे हैं। मकसद इसका सिर्फ ये था कि ये जो फेयर एलिमेंट है इसको दूर किया जाए, कि नहीं हम आ सकते हैं, हम काम कर सकते हैं और हम काम करेंगे। तो ये बेसिक एक जो ऑब्जेक्टिव था, मेरा ख्याल है कि उसको काफी हद तक हमने अचीव किया। तो सर काम क्या किया लाहौर में? प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें हमने अपना बताया कि क्या करना है, हम क्या करने जा रहे हैं, हम सब कुछ किया। और पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, हमने कोई डंडे सोटे तो नहीं चलाने थे वहाँ, वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा कुछ बयान कर दिया। बाकी 6-7 घंटे के विजिट के बाद पहुंचे तो रोटी खा ली उनके साथ। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो हुकूमत ने फैसला किया है फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी को वो एक फेडरल फोर्स बना रहे हैं।